हाय एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैथ टेक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज फिर से आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि मैंने बोला था कि कल जो हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। तो उससे रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप 10 मिनट दीजिए, आपके लिए 4 मार्क्स एग्जाम में फिक्स होंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P 7 14 5 टू द प्लेन 2x + 4y - z = 2। ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट P इन द प्लेन। यानी कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से आप लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअल में देखिए, इसमें जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, 3 क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्या पूछा गया देखिए। फाइंड द लेंथ, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, लेंथ पूछा गया है, लेंथ निकालने के लिए। एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, किससे? फ्रॉम द पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट P दिया हुआ है, इस पॉइंट P से बोला टू द प्लेन, यानी कि टू द प्लेन, इक्वेशन दिया हुआ प्लेन का। और लिखा ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट P इन द प्लेन, यानी कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है द इमेज ऑफ द पॉइंट P, यानी कि पॉइंट P से इमेज भी पूछा गया है। तो ये 3 क्वेश्चन है। तो बताइए कि बिना कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन बन पाएगा क्या? बिना कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जो है कि आपके लिए बहुत ही शॉर्टकट मेथड से बताने का प्रयास करता हूं, ताकि आप लोगों को याद रहे और एग्जाम में जाके बना के आएंगे। ठीक है, लेकिन हम डिमोटिवेट तब हो जाते हैं जब मैंने इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो देता हूं, आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कम से कर लीजिए। आपको फ्री में कंटेंट अगर मिलता है अवेलेबल, तो उसको वीडियो के लिए सब्सक्राइब के लिए आपको कुछ नहीं जाता है। चैनल क्या कहते हैं, जब आप लाइक का बटन दबाएंगे उस पर पैसा तो नहीं लगता, फ्री में तो है कि कम से कम जो आपके लिए मेहनत करता है उन्हें मोटिवेट ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए, मेरा काम है बोलना, हम बोल दिए, और आप लोगों का काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना। क्योंकि आज संडे था, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो फिर भी आप लोगों के लिए ले आए। तो देखिए कि 3 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन बनेगा कैसे? क्योंकि 3 पूछेगा तो आपको जो है कि एग्जाम में 4 मार्क्स आएंगे। 3 में से कोई एक ही एग्जाम में पूछेगा, या तो आपको पूछेगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, या तो आपसे पूछेगा क्या कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, या तो पूछेगा आपको इमेज ऑफ द पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग कल आपको एक वीडियो में सिखाए थे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। ठीक है, कि जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपको एक पॉइंट दे रखा था और एक इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखा हो, तो यानी कि मैंने कल फिगर एक बनाया था, हमने पॉइंट P एक माना था। P क्या माना था? P जो था यहाँ पे आपको दिया हुआ था 7 14 और ये 5 दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या पूछा गया था? मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन डाला था, जो कि यहाँ से ये पॉइंट P जो था आपके लिए क्या काम करता था? ये जो है कि आपको प्लेन का काम करता था, जिसका इक्वेशन हमको पता था 2x + 4y - z = 2। कल मैंने शायद यही क्वेश्चन बताया था। और जो है कि इस पॉइंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मानिए इस पॉइंट का नाम हम Q रखें, और Q का हम लोगों ने कल भी जो है कि फुट निकाल चुके थे। अगर नहीं देखे वो वीडियो को देख लीजिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम बताते हैं कि आखिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है कि दूसरे मेथड से किस तरह से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए कि मैंने बोला था एक पॉइंट, और जब इक्वेशन दिया हुआ रहे तो ऐसे में लिखना है आपको x - x1/a = x यहाँ से y - क्या लिखेंगे y - y1/b = क्या लिखेंगे z - z1/c = लैम्डा मान लीजिए। लेकिन कल मैंने जो फॉर्मूला बताया था वह बताया था आपको x - x1/a = y - y1/b = z - z1/c - ax1 + by1 + cz1 + d/a² + b² + c²। कल मैंने वो बताया था, तो इसलिए वो बताया था कि डायरेक्टली आपको निकल जाएंगे, लेकिन ये लैम्डा है तो दूसरे मेथड से भी सीख लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो बोले थे
कि जो भी आपको पॉइंट दिया हुआ रहेगा, जैसे 7, 14 और 5 दिया हो, सर ये x1, ये y1, ये हमारा क्या हो जाएगा, z1 हो जाएगा। ठीक है, ABC क्या होगा, जो भी आपका प्लेन दिया हुआ है 2xy + 4y - z = 2 दिया हुआ, तो यानी कि A/2 हो जाएगा, B = 4 हो जाएगा और C = यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसमें पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x - x1 यानी कि x - 7/2 = क्या हो जाएगा, y - क्या हो जाएगा 14 अपॉन b का वैल्यू हो जाएगा 4 = z - z1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, तो माइनस क्या हो जाएगा, +1/c, सॉरी z - z1 का वैल्यू तो 5 है, तो z- क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, z - 5/c का वैल्यू क्या है, -1 = देखिए यहाँ से लेमडा लिखा हुआ है। सर ये लेमडा क्या देगा, जिस तरीके से कल मैंने वैल्यू निकाला था कि -3 आ गया था ना सॉल्यूशन करने के बाद, उसी तरीके से यहाँ पे लेमडा का वैल्यू निकालना है। तो कैसे, क्योंकि लेमडा क्यों माने, क्योंकि देखिए इसको इसके बराबर करेंगे तो यहाँ से हमें लेमडा का वैल्यू निकालना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हम लोग अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x - 7/2 = क्या लिखेंगे, लेमडा लिखेंगे। दूसरा क्या लिखेंगे, y - 14/4 = लेमडा लिखेंगे। और तीसरा क्या लिखेंगे, z - 5 -1 = लेमडा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए x - 7 = कितना हो जाएगा, 2 लेमडा हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या निकालेगा, तो क्या हो जाएगा, 2 लेमडा + 7। ये देखिए इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और यहाँ से y निकालेगा तो y = क्या हो जाएगा, 4 लेमडा। ये देखिए 4 लेमडा प्लस में क्या हो जाएगा, 14। सर y का वैल्यू ये हो जाएगा। और z = क्या निकालिएगा, तो सर z = हो जाएगा यहाँ से हमारा माइनस लेमडा, इसको इधर भेजेंगे तो +5। देखिए अब सर ये x, y और z हमें क्या देगा, यहाँ से तो लेमडा का वैल्यू निकालना है। क्योंकि कल मैंने बताया था x, y, z जो आप निकालेंगे वह क्या हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। क्यों का क्या निकल जाएगा, कोऑर्डिनेट। तो कैसे निकाले थे, तो सर अब जो है यहाँ से 2x का वैल्यू 2 लेमडा + 7 y बराबर और z का वैल्यू निकल गया। तो कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो भी हम वर्क करेंगे वह सभी इक्वेशन क्या होना चाहिए, इस प्लेन के इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। तो इसमें से हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सर 2x है तो क्या हो जाएगा, 2 × x के जगह पर क्या लिखेंगे, 2 लेमडा + 7 प्लस में 4y + 4 × y के जगह पर क्या लिखेंगे, 4 लेमडा + 14 लिखेंगे, -z है तो -z के जगह पर क्या लिखेंगे, -लेमडा + 5 = क्या दिया हुआ, 2। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सर इसका सॉल्यूशन करेंगे क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 लेमडा प्लस क्या हो जाएगा 14 प्लस ये क्या हो जाएगा 4 × 16 लेमडा होगा, 16 लेमडा अब प्लस में 4 यानी 14 4 कितना होगा 56। अब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लेमडा प्लस माइनस क्या होगा, -5 = 2। अब देखिए 4 यहाँ कितना होगा, 16 16 4 20 20 21 सर 21 लेमडा हो गया, 21 लेमडा 14 + 56 70 70 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 70 14 56 70 70 में से 5 जाएगा 65, इसको इधर बुला दीजिए 63, यानी कि सर पॉजिटिव बचेगा 63 = हो गया 0। तो सर यहाँ से लेमडा का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे क्या लिखेंगे 20 यहाँ से -63। तो सर देखिए लेमडा का वैल्यू कितना निकल गया, लेमडा का वैल्यू निकल गया सर -3। लेमडा का वैल्यू कितना निकल जाएगा, -3 निकल गया। तो अब देखिए यहाँ से क्या आपको ये पॉइंट नहीं निकल जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे। लेमडा का वैल्यू पुट करेंगे तो x, y, z निकल जाएगा। तो यहाँ पुट करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, चूंकि जो है कि हमारा लेमडा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x = हम जानते हैं 2 लेमडा। लेमडा का वैल्यू -3 निकालें, कल भी हम लोग निकाले थे, क्या हो जाएगा 2 × -3 अब प्लस में हो जाएगा 7। देखिए यानी -6 + 7, देखिए नहीं सर 1 हो गया पॉजिटिव, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट कितना निकल गया, 1 निकल गया है। ठीक है, उसी तरह से y निकालिएगा तो y = क्या हो जाएगा 4 × -3 + 14, यानी कि सर -12 यहाँ कितना हो जाएगा, -12 + 14 दैट इज इक्वल टू 2। सर y का वैल्यू 2 आ गया, तो यानी कि यहाँ से हमारा ये दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तीसरा पॉइंट कैसे निकाले थे, इसी में पुट करेंगे। तो सर z = हम लोगों ने क्या किया था, माइनस लेमडा, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा +3 + 5 दैट इज इक्वल टू 8। सर तीसरा पॉइंट हमारा क्या निकल गया 8। आपका एक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया कि आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या पूछा था, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहेगा तो ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो कल वाला फॉर्मूला याद रखेंगे तो इतना करने की कोई आवश्यकताएं नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निकालना है, क्या निकालना है, लेंथ ऑफ, क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ, फाइंड द लेंथ एंड परपेंडिकुलर। अब देखिए इसका लेंथ बोला कि ये पी क्यू का लेंथ क्या होना चाहिए, क्या पूछा, पी क्यू का लेंथ।
अब देखिए ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाया था, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो। चूँकि देखिए हमें कोऑर्डिनेट पता है, माने ये पॉइंट P है, P का कोऑर्डिनेट है 7, 14 और 5 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ हमारा 1 to 8। जब 3 पॉइंट दिया हुआ है तो 3 पॉइंट के लिए मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला जब से सॉलिड ज्योमेट्री स्टार्ट किया था तो उसी वक्त मैंने लिखाया था। क्या लिखाया था कि P अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1, किसी को भी x2 मान लीजिए, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। 7 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, प्लस सर 14 में से 2 जाएगा 12, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, प्लस 5 में से जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। तो इक्वल टू सर जोड़ेंगे तो सबको कितना आएगा देखिए, यानी कि 9 4 13, 13 6 19, यहाँ से हो जाएगा 4 3 7, 7 1 8 और 1, यानी कि 189 हो गया। तो सर इसका जो है कि 189 यूनिट्स इसका क्या हो जाएगा लेंथ, क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ तो यूनिट्स लगाना जरूरी है चूंकि लेंथ है। तो यहाँ से सर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या सर, यहाँ से आप तोड़ने के लिए भी बताए थे, 3 6 18, 3 3 9 सर, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी कि 3 7 21। यहाँ से इसको लिख सकते हैं 3√21 यूनिट्स लिखेंगे क्या, तो यही आपके ऑप्शन में रहेंगे। और ये चीज़ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या पूछा गया था एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी कि फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू द प्लेन, इतना ही लिखा गया था। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 3√21 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ऑल्सो फाइंड द इमेज। सबसे पहले अब हमको समझना क्या है, ये तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन निकाल लिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये निकल गया। अब हम तीसरा जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है इमेज ऑफ द पॉइंट। क्या पूछा गया है, इमेज ऑफ द पॉइंट। तो इमेज ऑफ पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो अब देखिए इमेज जो बनेगा, स्वाभाविक सी बात है, बताइए परछाई जो बनता है एक्चुअल में, देखिए वो जो होता है इमेज ऑफ द पॉइंट बोलेगा तो जितना हमारा हाइट क्या करेंगे ऊपर है उतना ही हाइट हमारा क्या होना चाहिए नीचे, यानी इक्वल दोनों का लेंथ क्या होता है, दोनों का लेंथ होता है इक्वल होता, यानी कि Q से जो पॉइंट का डिस्टेंस होगा वही हमारे उतना ही नीचे कहाँ जाना है, हमको इमेज बनाना है। ठीक है, इमेज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए परछाई जो होता है वो हमेशा क्या होता है, दिखता उतना बढ़िया से नहीं, मानिए कि ये पॉइंट तो यहाँ हम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम देते हैं R, क्या देते हैं नाम R। और इसका जो होता है कि इमेज क्या होता है, इमेज इज द इक्वल डिस्टेंस, यानी कि जो हमारा P से Q डिस्टेंस होगा वही हमारा Q से R होना चाहिए। तो हम लोग देखिए आप पे डिपेंड करता है, इस पॉइंट को मान लीजिए जो भी आपकी इच्छा करे, मान लीजिए हम मान लेते हैं यहाँ से, मान लीजिए PQ, यहाँ से डिस्टेंस मान लेते हैं PQR ने, यहाँ से इसका नाम रख लेते हैं हम लोग, जो भी करें, मानिए कि हम कैपिटल A रख लेते हैं, कैपिटल B रख लेते हैं और कैपिटल C रख लेते हैं, आपकी मर्जी, चूंकि इसका कोऑर्डिनेट निकालना, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट P निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अब बताए थे कि मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको हम लिखाए होंगे। क्या लिखाए होंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखाए थे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या लिखाए थे कि अगर मानिए कि ये चीज़ आपको दिया हुआ, जैसे मानिए x1 y1 और ये z1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ x2 y2 और z2 दिया हुआ, बीच वाला पॉइंट एकदम मिड में x y z मानते थे, तो क्या लिखना पड़ता था आपको, यानी इसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो x1 प्लस x2 बटे 2 करते थे, यानी पहला वाला और लास्ट वाला जोड़ के बटा 2, यानी इसके बराबर में आप कर देते थे। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, 7 प्लस a, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 7 प्लस a बटे 2 इक्वल टू x का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 1, तो 1 के बराबर कर लेंगे। दूसरा कोऑर्डिनेट देखिए क्या हो जाएगा 14 प्लस b, यानी कि बीच वाला 14 प्लस b बटे 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट आपका b में दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। और तीसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5 प्लस c, क्या लिखेंगे 5 प्लस c बटे 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। सॉल्यूशन कर लीजिए, आपका इमेज ऑफ द पॉइंट निकल जाएगा। तो देखिए कि सर यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 -7, यानी कि a इक्वल टू सर ये हो जाएगा हमारा -5। इसी तरह से b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 -14, यानी कि सर b इक्वल टू हो जाएगा हमारा -10 एंड c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इक्वल टू हो जाएगा सर 16 - 5 डेट इज इक्वल टू 11। तो सर c का वैल्यू कितना आ गया 11 आ गया। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ से हम लोगों ने -5 -10 और 11 निकाल लिया। क्या निकाला यहाँ से -5 -10 और 11। अब देखिए इस तरीके से आपके 3 क्वेश्चन बन गए और ये आपके 10 से 15 मिनट आपके एग्जाम में 4 मार्क्स लाएंगे। क्योंकि 3 क्वेश्चन है तो देखिए एक हमसे पूछा गया था क्या, फाइंड द
फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि आपसे ये कोऑर्डिनेट पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, उसका लेंथ पूछा जाएगा। तीसरा पूछा जाएगा फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। ये 3 क्वेश्चन को छोड़ के आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और कल है मंडे, कल जो है कि हम लोग दूसरे विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए और जल्दी वर्क करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।